नमस्कार, आदाब। आप तक समाचार में स्वागत है आपका। सबका साथ सबका विश्वास, खत्म हुआ वो पुराना इतिहास और पीछे खड़ी है जनता जिनका टूट गया है विश्वास। सरकार के ऊपर से आज जो है यहाँ पर आने वाली आवाम है ये मलाव तलाव से आई है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की अगर बात करती है ये किसी के माथे पर मुसलमान नहीं लिखा है, किसी के माथे पर क्रिश्चियन नहीं लिखा है, किसी के माथे पर सिख और ईसाई नहीं लिखा है। ये भी वही हिंदू है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार को जो है इनके वोटों से जीत कर आई है। मलाव तलाव की एक वारदात ये सामने आई थी पिछले दिनों की। इनके 15 से 20 मकान को तोड़ा गया है। ये गरीब परिवार है, रोज़ का कमा के रोज़ खाने वाली ये जनता है, अपने हिसाब से जो है कमा कर अपना घर गुजरान चलाती हैं। और तमाम जनता का ये जो है दर्द है कि इनके मकानों को तोड़ा गया है। यहाँ सीनियर सिटीजन महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। कॉरपोरेशन में जब ये आते हैं तो इन्हें यहाँ से जो है छूटमुट का आश्वासन देकर इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आपका मामला जो है कोर्ट में चल ही रहा है। लेकिन कोर्ट कब इन्हें न्याय देगी ये इनको अब तक भी जो है कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि कोर्ट इन्हें कब न्याय देगी। अब इन लोगों ने डिसीजन भी लिया है आने वाले चुनाव में 2024 के इलेक्शन में कोई भी नेता इनकी बस्ती में आए नहीं और ये अब जो है 2024 के चुनाव में जो है वोट देना चाहते नहीं। सीधा हम इनके आगेवानों से और सीनियर सिटीजनों से बात करेंगे कि डिसीजन क्यों लिया गया चुनाव में वोट न देने का और नेताओं को अपनी गली मोहल्लों में न आने देने का। चुनाव में वोट देने का फ़ायदा क्या? चुनाव में वोट देके भी इन लोगों के मकान गिरा दिए। मकान नहीं, झोपड़े। मकान होते तो चलता, लेकिन झोपड़े। जो आवाम रोज़ के रोज़ कचरा पोछा बर्तन घिस के खुद का गुजरान चलाती है और ऐसी महिला, विधवा तख्ता महिला है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, निसहाय महिला है, उन लोगों के झोपड़े गिरा दिए। हमने कई मरतबा आवेदन पत्र दिए, कमिश्नर साहब को आवेदन पत्र दिया, डिप्टी मेयर को आवेदन पत्र दिया, कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र दिया, मेयर साहब को आवेदन पत्र दिया, स्टैंडिंग कमेटी में दिया। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में स्टे है, लेकिन कोर्ट भी जवाब नहीं मांग रही है। क्यों कह नहीं रही है कि कोई अधिकारी कोर्ट में भी हाजिर नहीं हो रहा जवाब देने के लिए। जब भी जाते हैं ये गरीब प्रजा जाके खड़ी हो जाती है मुदत के टाइम पे, लेकिन कॉरपोरेशन का कोई भी अधिकारी नहीं आता है और हमको बोल दिया जाता है कि कोई अधिकारी हाजिर नहीं हुआ, इसलिए अगली मुदत पे मुदत यहाँ पे तारीख चल रही है और हम लोग यहाँ तारीख लेके आके बैठ जाते हैं। और क्या हमारे झुपड़े, ये लोग के झुपड़े टूट गए, ये बेघर हो गए, ये कहाँ जाएंगे? क्या मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये भाजपा सरकार, बेरी मूंगी भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण इतने अजबो गजबों के मेले लगाती है, रिवर फ्रंट में फ्लावर शो करती है, इतने खर्चे करती है, विदेशों के मेहमान लाती है, 700-750 करोड़ के खर्चे करती है, तो ये गरीब आवाम को झुपड़े नहीं, मकान नहीं दे सकती है क्या ये लोगों ने अपने जब भी चुनाव होते हैं तो इन्होंने कभी वोट देने के लिए नहीं हाथ उठाया है? दूसरी बात, इनको टैक्स बिल आता है, लाइट बिल आता है, तो टैक्स भी ये लोग पे करते हैं। दूसरे, इनके बच्चे यहाँ पे स्कूल पे जाते हैं, ये झोपड़े गिर गए तो इनका भी भविष्य क्या? भविष्य जीरो। जिनके लिए भविष्य की बातें कर रही है सरकार, तो भविष्य भी शून्य है इनका। और क्या करने का? अगर हमने ये अल्टीमेटम हम दे रहे हैं कि अगली चुनाव में हम यहाँ पे भलाई तरह पे किसी पार्टी, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी, हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। जो हमारे झुपड़े दे के बना के मकान देगी उनको ही हम वोट देंगे, बाकी किसी को भी हम वोट नहीं देंगे। और अगली बार हम ये रैली
के रूप में कलेक्टर साहब के साथ जाएंगे और कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र देंगे और कलेक्टर साहब को खुले चैलेंज दे के आएंगे। जब तक हमको मकान नहीं मिलेंगे हम गांधी चिंदे मार्ग पे हम अपना आंदोलन चालू रखेंगे। जी चलिए, एक बड़ा डिसीजन लिया गया है यहाँ पर इनके आगेवानों के द्वारा, और ये वही जनता है जिनकी चुनावों की रैलियों के अंदर शोभा बढ़ानी होती है, तो इन जनता को लिया जाता है और इन जनता के जरिए वहाँ पर भीड़ दिखाई जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज वही जनता को कॉरपोरेशन की भीड़ में शामिल कर दिया है और विरोध प्रदर्शन में इनको शामिल और तब्दील कर दिया है। मेरे जैसी चैनलों के माइक आप कहीं बार देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि गोदी मीडिया जो इन आवाम के टैक्स से जो है जिनको सरकार एडवर्टाइजमेंट देती है, जिन गोदी मीडियाओं को, वो इन आवाम की समस्याओं के लिए आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विरोध सरकार का होता है, यहाँ पर विरोध किसी और का नहीं, सरकार का होता है। इसलिए यहाँ पर उनकी जो है मीडिया, गोदी मीडिया, इन गरीब जनताओं की कवरेज के लिए, इन गरीब जनताओं की समस्याओं के लिए नहीं आती। इन गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए मीडिया भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसे भी खरीदा गया है। लेकिन अब भी कुछ सेक्युलर लोग बाकी, अब भी कोई ऐसे लोग जो बाकी जो एकता चाहते हैं और ऐसे गरीबों को न्याय दिलाना चाहते हैं। अभी आने वाला समय ही तय कर पाएगा कि इन्हें कब न्याय मिलेगा। पर लेकिन तमाम नेताओं से अहमदाबाद के ये आह्वान है लोकसभा के कि मलाव तलाव जाना है तो इनको मकान देना है। ये सोच लीजिए इस वीडियो के बाद। अगर आप मकान दे सकते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं, नहीं तो आपको वहाँ जाना मना है। अगर यदि आप ये नहीं कल उठकर कहना कि हम तक ये मैसेज पहुँचाने, हमारी चैनल के माध्यम से आपको मैसेज पहुँचा रहे कि अब हम आपको वहाँ स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी नेता, किसी भी दल का नेता हो, वहाँ जाने से परहेज करें जब तक इनको मकान न मिले।